जय हिंद दोस्तों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आवर स्टेट पॉलिसी के बारे में बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 37 में ये कहा गया है कि इस भाग में निहित सिद्धांतों का आवेदन है। इट मीन्स इस भाग में निहित प्रावधानों को किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। इट मीन्स किसी भी राज्य का स्टेट गवर्नमेंट मौलिक अधिकार को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी कानून को पारित करेगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 38 में ये कहा गया है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करेगा। इट मीन्स राज्य विशेष रूप से आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा। इट मीन्स यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह का काम कर रहा है तो उसे असमान वेतन नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके इक्वल वेतन दिया जाएगा। असमानताओं को दूर करने का कोशिश करेगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 39 में नीति के कुछ सिद्धांतों का राज्य द्वारा पालन किया जाना है। चाहे पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है। इट मीन्स काम करने वाले या फिर पुरुष हैं या फिर महिला हैं, उनको अपना आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट है, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन है। चाहे वो पुरुष हो या फिर स्त्री हो, उसके लिए एक काम के लिए एक वेतन प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39A। इसमें सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में कहा गया है। इट मीन्स राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और विशेष रूप से उपयुक्त कानून या योजनाओं द्वारा या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करे, ताकि न्याय हासिल करने के अवसर सुनिश्चित हो सके। आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाए। इट मीन्स इसमें यह कहा गया है कि राज्य जस्टिस सब को इक्वली प्रदान करे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सब के लिए जस्टिस एक जैसा होना चाहिए और कोशिश करे कि जस्टिस फ्री में प्रदान करे, ताकि कोई भी व्यक्ति जस्टिस से वंचित ना हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 40, जिसमें ग्राम पंचायतों का संगठन की बात की गई है। इट मीन्स राज्य ग्रामीण पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। इट मीन्स राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए चुनाव कराएगा। जो गांव में मुखिया का चुनाव होता है वो राज्य कराता है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 41। इसमें ये कहा कि मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। इट मीन्स राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता के मामलों में काम करने, शिक्षा के अधिकार और सार्वजनिक सहायता के अधिकार और अन्य अवांछित मामलों में प्रभावी प्रावधान करेगा। इट मीन्स राज्य शिक्षा, बेरोजगारी को कम करने का प्रयास करेगा और नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 42, जिसमें ये कहा गया है कि काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृय राहत का प्रावधान है। में ये कहा गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और प्रसूति राहत के लिए प्रावधान करेगा। मीन्स यदि कोई व्यक्ति काम के समय बीमार पड़ता है तो उसे राहत दी जाएगी, और यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो बच्चे के जन्म देने के 3 महीने पहले राहत दी जाएगी और बच्चे के जन्म देने के 3 महीने बाद यानी कि 6 महीने तक राहत दी जाएगी और उनका सैलरी नहीं काटा जाएगा, मतलब पूर्ण सैलरी दी जाएगी
6 मंथ का पूर्ण सैलरी उन्हें मुहैया कराई जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 43, जिसमें श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य तरीके से कृषि, औद्योगिक या अन्य सभी श्रमिकों के लिए काम, सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली काम की स्थिति और आवश्यकता और सामाजिक का पूरा आनंद सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा और सांस्कृतिक अवसर और विशेष रूप से राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। राज्य में रहने वाले किसान या मजदूरों को पूर्ण कार्य दिया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी जीविका चलाने के लिए अच्छी सैलरी भी दी जा सके और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 43A, जिसमें ये कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी है। इसमें ये कहा गया है कि राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून द्वारा या किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगा। इट मीन्स राज्य में लगे हुए फैक्ट्री में श्रमिकों को काम देने के लिए किसी तरह का कानून या फिर अन्य तरीके से कदम उठाएगा। दोस्तों, आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा। ऐसे ही सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर दे तथा हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।